राजनीति नहीं करते हैं, खास करके किसी का लाश के ऊपर ना बंधु तिर्की ना हम कभी राजनीति किए हैं। मगर कुछ लोगों का 5 साल नहीं दिखे, ये कार्यशैली ना पिताजी का था और ना ही मेरा है। हम लोग जनता के बीच में कोई पार्ट टाइम नेता की तरह नहीं, हम लोग 24 घंटा समर्पित रूप से जनता के लिए हम लोग लगे रहते हैं। और इस क्षेत्र का विकास ये मेरा प्रथम उद्देश्य है। मुझे याद है 2023 में तो बाएं ओर हमको कस्तूरबा का भवन दिखा, वही कस्तूरबा भवन जो यहाँ पे निर्माण कराया गया था, मगर कभी और साथ ही साथ हमारे मीडिया बंधुओं को हम स्वागत करते हैं। आज इस मंच से बाबा बंधु तिर्की जी का संघर्ष को याद करना चाहूंगी कि जिनके संघर्ष से आज बेड़ो प्रखंड से कट के इटकी प्रखंड का निर्माण हुआ और राकू प्रखंड से कट के नगड़ी प्रखंड का निर्माण हुआ। आज मुझे खुशी भी है इस बात की कि हम लोग जनप्रतिनिधि के रूप में हमेशा इस ब्लॉक को लेके, जनता को लेके इतने सजग रहे हैं कि इस तरह का कार्यक्रम में भी हम शिरकत कर पाते हैं। आज हम जब आ रहे थे तो नगड़ी प्रखंड की ओर से भी हम क्रॉस किए और बाएं ओर नगड़ी प्रखंड में भी इसी तरह से स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। देख के थोड़ा दुख भी हुआ कि जनप्रतिनिधियों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने के कारण आज वहां देखेंगे तो कार्यक्रम में कोई भी चमक नहीं था। मात्र टेंट लगा दिया गया है, कुछ औपचारिकता वहां पे किया जा रहा है। मगर मुझे गर्व महसूस होता है कि हमारे प्रखंड के जितने जनप्रतिनिधि हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे इटकी प्रखंड के जितने भी समाज सेवी जो संस्थाएं हैं, जो इकाइयां हैं, वो लगातार तत्परता से काम करती है और उसका अंतर आपको देखने को मिलता है। सटा हुआ प्रखंड है मगर हमारा प्रखंड बहुत तेजी से आगे निकल रहा है। इसीलिए हमारे प्रखंड में इसका प्रभाव दिखता है क्योंकि यहाँ पे तमाम इकाई बहुत ही जागरूक है, बहुत ही तत्पर रूप से लगातार समाज की सेवा में लगे रहती है। 2008-9 में जब इस ब्लॉक का निर्माण, ये ब्लॉक गुजरा है और मुझे याद है कि 2022 में जब हम चुनाव जीत के आए थे, उस समय भी बहुत सारे ऐसे यहाँ पे स्थापित ही नहीं किए गए थे। मैं मांडर प्रखंड में समीक्षा बैठक करती थी, बेड़ो प्रखंड में आते थे तो मात्र 5 या 4 विभाग ही समीक्षा में बैठा करते थे, जिसमें शायद शिक्षा हुआ करता था, हमारे ब्लॉक के अंचल था, प्रखंड विकास था और शायद जेएसएलपीएस था। यही 4-5 और बैंक के कुछ अधिकारी बैठते थे बैठक में। आज काम करते हुए सभी इकाइयों का यहाँ पे हम लोग पद स्थापना करने का काम किए हैं और जिस वजह से आज आप जब बैठक में बैठेंगे तो अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी बैठने के लिए पे हम लोग ब्लॉक को पहुंचाए हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, चाहे मेरे ही स्वयं कृषि विभाग का बात कहे या आपका भी हम लोग यहाँ पे पद सृजित है, मगर यहाँ हम लोगों का प्रयास रहेगा बहुत जल्द और इस प्रयास की ओर हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी से पत्रचार भी किया गया है और मैंने अपने तरफ से मांग किया है कि जो है उसको बेड़ों के तर्ज पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का सरकार काम करे। और बहुत मुझे खुशी के साथ कहना पड़ रहा है तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी मेरे पत्रचार का जवाब देते हुए
उन्होंने लिखा है कि इटकी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने के संबंधित में पत्रांक संख्या आपका ऊपर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को अग्रतर कार्रवाई के लिए प्रेषित कर। मैं इस चीज को आपको इसीलिए बतला रही हूं क्योंकि हम लोग अपने जनता के प्रति बहुत जिम्मेवारी पूर्वक काम करते हैं और केवल हम लोग चुनाव के समय में घूम के वोट ले लिया। लोग 24 घंटा समर्पित रूप से जनता के लिए हम लोग लगे रहते हैं और इस क्षेत्र का विकास ये मेरा प्रथम उद्देश्य है। मुझे याद है 2023 में तो बाएं ओर हमको कस्तूरबा का भवन दिखा, वही कस्तूरबा भवन जो यहाँ पे निर्माण कराया गया था मगर कभी नहीं किया गया। बीच में क्योंकि हम लोगों का सरकार भी नहीं था, बहुत अधिक नहीं हो पाया था इन क्षेत्रों में, मगर मेरे आने के बाद मैंने शिक्षा विभाग से अपने तरफ से प्रयास किया कि नामकुम में जो बच्चियां हम लोगों की पढ़ रही थी उन लोगों को हम लोग वापस यहाँ पे कस्तूरबा में लाके शिक्षकों को यहाँ पे लाते हुए हम लोगों ने कस्तूरबा का संचालन कराने का काम किया। और यही कारण है कि आज मुझे खुशी भी हुआ, जितने भी बच्चियां आई थी बैंड बजा रही थी, आप लोगों ने देखा होगा, सब कस्तूरबा की हम लोगों के क्षेत्र के हम लोगों के प्रखंड की बच्चियां हैं जिनको यहाँ पे भवन संचालित नहीं होने के कारण इन लोगों को नाम को बूंद बूंद से का बहुत सारे समस्याएं हैं। कुछ लोगों से आज भेंट मुलाकात होकर उनके समस्याओं को भी जानने का काम इर्द गिर्द में देखेंगे। तो हम मेला भी लगवा दिए ताकि जनता को जानकारी हो कि हमारे विभाग के द्वारा कौन कौन से योजनाएं चलाए जा रही हैं। हमारे अभिभावक शमशेर जी ने जो बात को कहा कि इस विभाग में बिल्कुल क्षमता है कि हम लोग राज्य के ग्रामीण आबादी को इस विभाग से हम लोग रोजगार दे सकते हैं और ये संभव है। उन्होंने बहुत सही बात कहा है और इसीलिए आज आप जहां देखेंगे स्टॉल, जाके आप पता करिए कि आप उस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। आज हम लोग लगभग 50 लाभुकों को हमारे विभाग में कोऑपरेटिव फेडरेशन का जो ये सोसाइटी है सिडको फेड, उसके माध्यम से 50 लाभुकों को मधुमक्खी पालन के लिए हम लोग टूल किट, पूरा बक्सा मधुमक्खी सब चीजों को देने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे भीड़ रहता, मधुमक्खियों को बहुत ये होता है, तकलीफ होता है और उसके कारण कुछ भी घटना हो सकता था। यही कारण है कि पास में जो कुंदी मैदान है वहां पे से हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजन करेंगे और वहां से ही लाभुकों को वितरण किया जाएगा। कल हम खूंटी में थे, आपको बतलाना चाहेंगे, खूंटी लगाया है। आप जाके बस एक सवाल पूछिए कि एक तालाब में 200 बाय 200 तालाब में अगर हम मछली डालेंगे तो हमको सालाना कितना आय होगा। सही तरीके से प्रशिक्षण लेके करिएगा। तो आज हम ऐसे किसानों से भी मिले हैं जो लगभग 8 से 9 लाख रुपया केवल मत्स्य पालन करके 200 बाय 200 तालाब में कमा रहे हैं। इन बातों को इसीलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इटकी प्रखंड में विशेष रूप से चिनारू पुरियो चले जाइए, कुल्ली चले जाइए, हम लोगों का अधिक ग्रामीण लोग पलायन करता है। सबसे ज्यादा लोग हम लोगों का पलायन करता है अपना खेत बाड़ी छोड़ के। हम बस आपको वो दृश्य दिखाना चाहते हैं कि अपना खेत बाड़ी में भी रह के आप बहुत अच्छा से जी खा सकते हैं और आपको दूसरे राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं है। मगर हम लोग पीड़ित है, पारंपरिक रूप से जो हम लोग धान उगाते हैं उसी सिस्टम आप लोगों को भी हम कहना चाहेंगे, जेएसएलपीएस केवल लोन लेने और देने का एक व्यवस्था नहीं बनना चाहिए। आप लोग हमारे विभाग से जुड़े हुए तमाम योजनाओं का लाभ लीजिए। आज हमारा सरकार 2500 रुपया महिलाओं को दे रहा है। बहुत लोगों को लगता है कि सरकार पैसा दे रहा है। अरे भाई, सरकार पैसा दे रहा है वो वैसे लोगों का सीमित सोच है जो आगे नहीं सोच सकते। मगर आपको हम बतलाना चाहेंगे कि हमारे सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा गठबंधन सरकार का सोच क्या है। 2500 रुपया देके हम लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सबल बना रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि दीदियां
ऐसे ऐसे चीजों में निवेश करें, मत्स्य पालन में, पशुपालन में, मुर्गा पालन में, अंडा पालन में। इन तो अंडा उत्पादन 10 करोड़ रुपया समिति बनाता है, तो संभव है। बस आप लोगों को जरूरी है कि जो मेरा विजन है, जो मेरा दूरदर्शिता है, उसमें आप लोग भी अपने ध्यान को केंद्रित करें। आने वाले समय में हम लोगों का जो इटकी बाजार है, हम चाहते हैं उस इटकी बाजार को हम लोग और बेहतर बनाएं। अभी वहां पे लोगों के लिए नहीं, हमरा ही है, नहीं करने देंगे। यही सब चीजों के चक्कर में आप देखिएगा योजना वापस चला जाता है, काम तक नहीं होता। सही बात है कि नहीं? आपस में लड़ाई झगड़ा करने ही के चक्कर में। इसलिए तैयार हो जाए इटकी के लोग, बहुत जल्दी हम लोग उस बाजार को सुदृढ़ करेंगे और आप लोगों का सहयोग, सकारात्मक सहयोग का हम अपेक्षा करते हैं कि बढ़ चढ़ के लोगों का यहाँ पे सेवा करें, बढ़ चढ़ के यहाँ पे लोगों के लिए आप तत्परता से खड़े रहे। और जिनका सही काम है, सही काम किसी का भी नहीं रुकना चाहिए, मगर गलत काम, चाहे वो बिचौलिया हो या दलाल हो, उसको ब्लॉक घुसने तक नहीं देना है, उसको एंटरटेन गेट तक भी नहीं करना है। और यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा देना होगा कि बिचौलिया और दलाल ब्लॉक से बाहर रहे। मगर जो जेन्युइन काम है, जो लोग आते हैं छोटे छोटे काम के लिए, किसी को मालूम तक नहीं है कि मेरा अबुआ आवास का संख्या क्या है। कभी कभी ढूंढते ढूंढते ब्लॉक में जवाब नहीं मिलता है तो मेरा आवाज पहुंच जाता है पूछने के लिए कि मैडम हमारा संख्या नहीं मिल रहा है। फिर वहां से हमको वीडियो को फोन करना पड़ता है, बोलना पड़ता है भेज रहे हैं आपके पास, इसको इसका संख्या बताइए। तो ऐसे छोटे छोटे चीजों के लिए जनता को तकलीफ ना दिया जाए। यही चीजों के लिए आप लोगों को यहाँ पे लाया गया है ताकि आम जनता और सरकार का जो काम है वो सरल तरीके से हो सके। और जो अधिकारी या जो कर्मचारी इन बेसिक चीजों में भी अगर कटुता करता है, मेहनत किए हैं और जनता जानता है इस चीज को कि हम लोग लगातार तत्पर तरीके से जनता का सेवा के लिए, सही अधिकार दिलाने के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। अभी आपको मालूम होगा यहाँ टोल प्लाजा में टोल का लैंप गिरने के कारण 3 लोगों का मौत हो गया। अब बताओ, 3 लोगों का मौत हो गया तो तुरंत सब नेता लोगों का पंख निकल जाता है और फड़फड़ाने लगता है। ताकत है तो दिलाओ मुआवजा, कौन रोका है किसी को? हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, खास करके किसी का लाश के ऊपर ना बंधु तिर्की ना हम कभी राजनीति किए हैं। मगर कुछ लोगों का ये इतना हिम्मत हो जाता है कि लाश के ऊपर भी राजनीति करने के लिए पहुंच जाता है। हम समस्या को देखें, हम समझ गए यहाँ पे क्या हो रहा है, वापस जाके सरकार से, केंद्र सरकार से बात करके तमाम चीजों को लाइन अप करा के, और हमको मालूम भी नहीं था, हमको बाद में लोग बताया, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि टोल प्लाजा में जो दुर्घटना हुआ था उसमें इतिहास में पहली बार एक मृतक को 15 लाख रुपया मिला, पहली बार। और जिसको चोट लगा था, जिसको जरा सा भी चोट लगा था, अस्पताल में था, उसको इलाज के लिए 5 लाख रुपया। नहीं बोलने का इच्छा करता है ये सब चीजों को, क्योंकि दाहिने हाथ से देता है तो बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। मगर कुछ लोग बाज ही नहीं आता है, केवल सब चीजों में राजनीति करना है। उस दिन भी इतना गलत राजनीति किया। हम टोल प्लाजा पहुंचे कि नहीं, नारा लगाता है शिल्पा नेहा तिर्की मुर्दाबाद। हम टोल को गिराए थे क्या? देखो महिला लोग भी नई नई बोल रही है। दुख होता है उस जनता को भी जो विश्वास करके यहाँ भेजा है, और दुख होता है हमको भी जो हमेशा एक टांग में खड़ा रहता है अपना जनता के लिए। इसीलिए सेवा करना है तो भले आप किसी भी विचारधारा के हैं, किसी भी राजनीतिक संगठन के हैं, आप सेवा करिए। आपका सेवा को हम लोग भी सम्मान करेंगे, मगर एक दूसरे को नीचा दिखा के राजनीति करना और खुद को आगे निकलने का अगर आप प्रयास करिएगा तो इन तमाम चीजों को कभी भी बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे।
वो यहाँ यही कहने के लिए आए हैं कि आप लोगों के सुख दुख में आप लोगों के साथ हैं। फिक्र हो के मेरे तक पहुंचिए, मेरे अधिकारियों तक पहुंचिए, उन लोगों को भी निर्देश